आप यदि एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एकता में रहेंगे, तो हम बहुत प्रणपूर्वक और विनम्र पूर्वक कह सकते हैं ये पदयात्रा का जो संकल्प है वो एक ना एक दिन जरूर पूर्ण होगा। ये पक्का भरोसा है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इस देश का हिंदू एक होगा। क्योंकि जिन्हें ब्रजवासी आशीर्वाद दे दें पर उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और हम पे तो सब ब्रजवासी हाथ धर धर के आशीर्वाद दे रहे और उनके चरणन की रज हम माथे में लगा रहे। बड़ी दया है ब्रजवासियों की। पर भैया हिंदू समाज के लिए एक होना इसलिए जरूरी है, हिंदू एक होगा तो संस्कृति बचेगी, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी संतति बचेगी, हिंदू एक होगा तो मठ मंदिर बचेंगे, हिंदू एक होगा तो संत और ग्रंथ बचेंगे, हिंदू एक होगा तो गाय माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो गंगा माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो भारत माता बचेगी। यदि हिंदू एक नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा और जो अल्पसंख्यक थे जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। हमारी बात समझ आई हमने किसके लिए कहा है? जो अल्पसंख्यक है वो एक दिन अर्धसंख्यक हो जाए, फिर तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे और अपने ही देश में अपनी जमीन नहीं बचा पाओगे, अपना जल नहीं बचा पाओगे, अपने तीर्थ नहीं बचा पाओगे, अपना परिवार नहीं बचा पाओगे। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी जैसा तुम्हारा हाल होगा, अथवा फिर श्रद्धा जैसे तुम्हारी बेटियों के 35 टुकड़े होंगे। रामचरितमानस तुम्हारे ग्रंथों को जलाया जाएगा, पालघर जैसे संतों को, तुम्हारे संतों को मारा जाएगा, तुम्हारे घरों में आग लगाई जाएगी, कोसी जैसे दंगे भड़काए जाएंगे, नूह मेवात जैसी यात्राएं रोकी जाएंगी और तुम घट जाओगे, या तो तुम पलायन पर मजबूर हो जाओगे या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दूसरे मजहब में चली जाएगी। इसलिए एकमात्र उपाय है, भेद छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हिंदू का मतलब केवल अपन नहीं, इस देश में बहुत से लोग हैं जो दूसरे मजहब के बन गए पर हैं अपने ही वाले, और उनके लिए ये पदयात्रा बहुत अच्छी है कि बेटा घर वापसी कर लो। टाइम बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर मौका नहीं आने वाला है। कल हमने तुम्हें रात को बताई थी, आज फिर हम बता देते हैं, वो हमें भूलती नहीं है बात। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र थे, एक फिल्म की बात है। 3 मित्र थे, एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था। तीनों जाकर के मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता था, मस्जिद वाला नमाज पढ़ता था, चर्च वाला प्रार्थना करता था। तीनों मित्र थे, लेकिन जब फिल्म का एंड हुआ तब पता लगा तीनों का बाप कन्हैया लाल था। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ये वाली बात उन्हें बता देना कि ज्यादा हो तो प्रयागराज जाकर के अपना पोथी पत्रा खुलवा लो, पता लगे 8वीं 9वीं पीढ़ी पे तुम्हारे भी दादा पर दादा घनश्याम दास दिखे। हाँ, बाद में पछताओगे। यही मौका है, सही मौका है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ठटरी वार दी जाएगी। और एक बात और सुनो, आज की पदयात्रा के प्रारंभ में जिन्हें भारत से दिक्कत हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेना। हाँ, और तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तुम्हारी टिकट जरूर देंगे। हाँ, यदि तुम्हें जिसे जो राम का नहीं वो किसी
जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम और राष्ट्र का नहीं हो सकता वो अपने बाप का नहीं हो सकता। और हिंदुओं में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, गाते तुम उन लोगों की हो, वो तुम्हारे अंकल लगते हैं क्या? कुछ हमारे ही हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है वो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसके बाद भी खुजली चढ़े तो बेटा हवेली पे आ जाए। इसी के साथ हर हर। और कुछ लोग कहते हैं बाबा आप ऐसी बात बोलते हो, कई लोगों को बुरी लग जाती है। जो गड़बड़ है उन्हें बुरी लगेगी, चोर को ही तो बात बुरी लगेगी। और ये बात उनको बुरी लग जाए जो गलत नहीं है, भाई जो है सो है। इसीलिए ये पदयात्रा बहुत जरूरी है, सफल होना इसका बहुत जरूरी है। 2 दिन बचे हैं, पदयात्री बहुत कष्ट उठा रहे, पर भैया तुम अपने लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हो, आने वाले बच्चों को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हो। कोसी से कौन कौन चल रहा है? उठाओ हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे, तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो क्या या पाकिस्तान जाओगे? जब तुम्हारे पास इतना टाइम, सुना, जो नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, धंधे में फंसे हुए लोग हैं, हमारी सुनो, यदि आज तुम हिंदू एकता नहीं दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी नौकरी छुड़ा ली जाएगी और धंधे को जला दिया जाएगा। हाँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमको ना तो नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, ना हमको काऊ को वोट दिवाने। हमारा सीधा एक फंडा है, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी बेटी लव जिहाद में ना पड़े, आपके परिवार का मतांतरण न होवे, भारत में दंगा नहीं गंगा फैले। बात समझ आ गई? जोर से बोलो। तो कौन कौन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के साथ है? 16 तारीख को आओगे पक्का? ऐसे ऐसे पदयात्री चल रहे भैया। ये बहन देखो सामने बैठी, व्हील चेयर पे है। कल 8 घंटा रोड के किनारे खड़ी रही बेचारी। मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से बेचारी आई है, व्हील चेयर पर है। तो हमने पूछा कि क्यों आई हो? तो बोले आप पदयात्रा तो निकाल रहे हिंदू एकता की, तो हम भी तो हिंदू हैं। ऐसी श्रद्धा है भैया, ऐसी निष्ठा है, ऐसी पदयात्रा में देखने को मिलता पूछो मत। और इतना पागलपन है, कुछ लोग तो ट्रांसफार्मा पे ही चढ़ जाते हैं। हमने ये पहली बार जिंदगी में देखा है हिंदू एकता। और ये ट्रांसफार्मा पे चढ़ के हिंदू एकता कैसे होती हमें आज तक पता ना चला। हाँ, नन्हे वाह शाहजहांपुर, ये बात बोल ली अच्छी। एक हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जा रही, हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे, जैसे हमने खरीदे थे हम जाना। हाँ, और जितना कर्जा हमारे ऊपर ही पदयात्रा में होगा वो हम जाना। वो तो बड़ी कृपा हो गए गौरी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी की, उनने भंडारा को बोझ अपने ऊपर ले लो तो हमारा तनक सो बोझ घट घट घट। नहीं तो हमें लगत तो कि यही पदयात्रा में हमारी किडनी लीवर बिक जाने। हाँ, कितने? 25,000। हाँ क्षमा करो, 25,000 गद्दे, 25,000 गद्दे में बता रहे आज के फिर से खल्लास है। सो पदयात्रा ये सूचना हमने नहीं दी है,
पर हमारी समिति ने हमसे कहलवाया है, सो हमने कही है। इसलिए आज का पहला पड़ाव बताओ, यहां से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर बैकमेट फैक्ट्री के सामने दोपहर का भोजन पाएंगे। शाम को हम लोग छाता पहुंचेंगे, गुप्ता छाता में है ना, गुप्ता रेजिडेंसी छाता में पहुंचेंगे। 8वें दिन का विश्राम वहीं पर करेंगे और शाम होने के पहले पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा तेज गति के साथ चलेंगे, लेट तो हो ही गए, गति थोड़ा बढ़ाएंगे। शाम को वहीं सभा में अपनी बात बोलेंगे। बीच में हर 2 किलोमीटर पर छोटी छोटी चौपाल लगाएंगे। आज किसानों के साथ बैठक होगी, किसानों के साथ बैठकर हम भोजन करेंगे। हिमाचल से भी लोग आए हैं। आज किसान परिवार कितने आ रहे, सही संख्या बताइयो कि तुम नेताओं जैसी बोल दो। कितने लोग हैं? 2000, 1500। आज लगभग 10,000 किसान पूरी पदयात्रा का स्वागत करने के लिए बैठा है। जोरदार ताली बजा करके हल्दर किसान यूनियन को धन्यवाद दो। और हल्दर किसान यूनियन के अध्यक्ष जरा तुम खड़े हो भाई। ये धीरेन्द्र सोलंकी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जरा जोरदार ताली बजाओ इन्हें। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। वैसे एक बात बताएं, बैठो थोड़ी देर में पहनाइए, बैठो। एक बात बताएं, हम धीरेन्द्र, तुम्हारा नाम भी धीरेन्द्र, IM भी धीरेन्द्र। हाँ 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 हाँ, अपना नाम भी धीरेन्द्र, सेम है। शॉर्ट में कहें सानिया आओ, आओ। एक बात और बोले किसानों, अपने भी पिताजी किसान नहीं रहे। खेती जरूर 1.5 एकड़ रही, पर जिस पे जितनी होती है उसके लिए तो वही पहाड़ होता है। हाँ, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। किसान परिवार 10,000 परिवार आज स्वागत कर रहे हैं। शाम को हम लोग गुप्ता रेजिडेंसी में वहां पर पहुंच करके जो है विश्राम करेंगे। वहां पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के उद्बोधन सुनेंगे। वो भी बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, प्रखर हैं, मुखर हैं। और ब्रज में सबसे पहले हमारा प्रेम उन्हीं से हुआ। बड़ी मित्रता है, बड़ा अच्छा भाई परिवार है, भ्रातृत्व प्रेम है हमारा। तो आज शाम को फिर बताएंगे कल की योजना। और कल लास्ट दिन है, कल नहीं है, परसों लास्ट दिन है। तो परसों सबको बुला लो। अच्छा पदयात्रियों, दिक्कत तो नहीं जा रही है? जा भी रही हो तो एक दिन और झेलो। अब क्या, लेकिन एक बात बोले, आप लोग हो बहुत पक्की पगला चेला, सच में पगला चेला हो। ये तो हम भूल नहीं पाएंगे। अब हम क्या बताएं, नेपाल वाला पूरा मंडल इतना परेशान हो रहा। आहा, एक बार जोरदार ताली नेपाल के लिए बजाओ। नेपाल वाले तुम टेंशन ना लो, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारा भी हम बगल में लपेट ही लेंगे। हो सकता तुम्हारा पहले बन जाए। आओ आओ, तुम टेंशन ना लो, अपना फुल सपोर्ट है। वो कहते ना गांव में कोई नेता जाता है तो तुम भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आओ, तो तुम टेंशन हो। नेपाल वाले बहुत अच्छे हैं। एक बार नेपाल वालों को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। नेपाल से पूरा समाज आया, पूरे किसान आए, पूरे पदयात्री, बिहार वाले भी हमारे पगलाए आए, महाराष्ट्र से तो हा छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की वेशभूषा वाले लोग भी आए। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। पूरे देश भर के बागेश्वर धाम के पगलाए आए। लोग हमसे कहते कि आप इन्हें पागल क्यों कहते, जो 10-10 दिन अपना काम छोड़कर धक्के खाएं फिर भी हिंदू राष्ट्र के लिए डटे रहे, ये पगला नहीं है तो क्या है? और सुनो पागलो, तुम चिंता ना करो, जितने मंडल सेवा में लगे कान खोलकर सुनो। जल वाली सेवा, प्रभारी, भंडारे वाली सेवा, रस्सा वाली सेवा, गद्दा वाली सेवा, बसों वाली सेवा, पार्किंग वाली सेवा, राशन वाली सेवा, बासन वाली सेवा, सब जितनी सेवाएं मंडल जहाँ जहाँ के कर रहे, माताओं की सुरक्षा के लिए पैदल चलने वाले सब मंडलों को हम धाम पर बुला बुला करके उनके साथ भंडारा पाएंगे।
और ये क्रम इन 10 दिनों में ये हमारी बात को जरूर रिकॉर्ड करके डाल देना संस्कार पे, नहीं तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा। इन 10 दिनों में पदयात्रा में हम जहां जहां गए वहां के सभी प्रभारियों को हम बुलाएंगे धाम पर, उनके साथ भंडारा करेंगे। इन 10 दिनों में जिन जिन ने बहुत सेवा की है उनको हम धाम पर बुलाएंगे, उनके साथ भी सेवा करें, भंडारा पाएंगे। तो जोरदार ताली बजाकर सभी सेवादारों को धन्यवाद दो। अब देर बहुत हो गई है। हाँ, पहले सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर शपथ ले लो, इसके बाद में खिसको आगे की तरफ ले, नहीं राष्ट्रगान भी होगा। पहले शपथ ले लो, हाथ ऐसे बढ़ाओ, कोसी वालों, हाँ हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ देख ला, हम आज शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे, मान रखेंगे। हम आज सभी हिंदू शपथ लेते हैं हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागृत करेंगे। जिन्होंने मतांतरण कर लिया उन्हें घर वापस लाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं यमुना मैया को निर्मल करके रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने का अभियान छेड़ेंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गीता, गोपाल इनके प्रति निष्ठा रखेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, इनके आश्रित होकर जीवन जिएंगे। हम आज शपथ लेते हैं सनातन धर्म में ही जिएंगे, सनातन धर्म के लिए ही मरेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच मुक्त बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हर हर हमारे राजस्थान के अति प्रिय वहाँ के राजपीठ में मंत्री पद पर हैं श्री मदन दिलावर जी भी आए। हमारे अति प्रिय श्री आलोक शर्मा जी आए भोपाल से, आप MP हैं। अंशु भी आई, अंशु रघुवंशी जी भी आई। गुना टेकरी सरकार की जिनकी ऊपर बहुत महती कृपा है, सभी संत समाज और सभी प्रियजन, आप सबको साधुवाद। अब हम लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें, सामूहिक अर्जी लगा कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे ऊपर दया कर देना।